So good morning students. Today we will discuss the revisional part of the current electricity. We have done the revision, all the numericals and the theoretical portion of the electrostatic unit. So now we will do the revision of the current electricity. So I have written all the formula that is based on the current electricity chapter. So what is our first formula? अब पहला फॉर्मूला आपका किस चीज का था? करंट फाइंड आउट करने का. तो करंट की वैल्यू क्या थी आपकी? चार्ज पर यूनिट टाइम. सो इट इज Q डिवाइड बाय T. तो ये तो आपका एवरेज करंट था. और जो इंस्टेंटेनियस करंट था वो क्या था? dQ बाय dt. तो मैंने लिख दिया I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dQ बाय dt. सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. द फर्स्ट फॉर्मूला इज I एवरेज इक्वल टू Q बाय T और I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dQ बाय dt. नेक्स्ट इज द ड्रिफ्ट करंट. हमने एक रिलेशनशिप की थी, द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो आपका ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कितनी आई थी? I इक्वल टू NAEVD. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी? VD की वैल्यू आई थी माइनस EE टाउ बाय m. तो देखिए इसमें इस फॉर्मूले में I तो ड्रिफ्ट करंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A एरिया है, E आपका जो है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है और VD आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. अब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है? ये है माइनस E कैपिटल E टाउ बाय m. इसमें माइनस E मतलब E तो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और कैपिटल E आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है और m क्या है इसमें? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. So this is about the second formula. Now the third thing is current density. The current density is represented by capital J. It is I by A. Or we can say that it is NEVD. ये क्या होगा? NEVD और फर्दर आपका N इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. E क्या है? 1-1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और VD आपका क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्लियर? फोर्थ फॉर्मूला है मोबिलिटी. ये कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, हमने थ्योरेटिकल पार्ट में की थी. और न्यूमेरिकल में आप क्या यूज करोगे? म्यू इक्वल टू VD बाय E. VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ में मैंने ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा है V इक्वल टू IR. वो आपके न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी आपकी. देन आफ्टर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी. सो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाय A. रो इसमें रेजिस्टिविटी है, R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, एक A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका. रो इक्वल टू RA बाय L. तो रो कितना आ गया? RA बाय L. रो इसमें आपका क्या है? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी RA बाय L. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इक्वल टू L अपॉन RA मतलब रेजिस्टिविटी का रिवर्स. रेजिस्टिविटी अगर आपकी RA बाय L है तो रो इक्वल टू L बाय RA. ध्यान रखिए थ्योरेटिकल पार्ट में इनकी डेरिवेशन करवाई थी मैंने और इनकी SI यूनिट भी करवाई थी. तो आप इनकी SI यूनिट भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है. द नेक्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस along we are putting the, if we are putting the in the series combination R is equal to R1 plus R2 plus R3 and if you are having n resistor then formula is Rn equal to n into R. अब अगर n resistors हो तो फॉर्मूला कितना होगा? n इंटू आर सीरीज में. और पैरेलल में इसी तरीके से 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. और जो पैरेलल में अगर आपके n आपके रजिस्टर है देन फॉर्मूला इज R बाय n. सो दीज आर नंबर ऑफ फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7. तो ये आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में दोबारा से लिख सकते हैं रिकैप करने के लिए. और नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर 7th फॉर्मूला एंड दिस इज योर 8th फॉर्मूला. Our next formula is 9th formula. ये आपका रेजिस्टिविटी है in terms of the relaxation time. So this is equal to m divided by n e square into tau. अब इसमें m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. e क्या है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और टाउ इसमें क्या है आपका? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अब 10th फॉर्मूला लिखा मैंने J इक्वल टू सिग्मा इंटू E. लिसन स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. जब मैंने आपकी वीडियो में इसको डिराइव भी करवाया है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E. तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए और न्यूमेरिकल भी इस पे बन सकते हैं. फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज आई हैव रिटन द फॉर्मूला J इक्वल टू सिग्मा इंटू E.
Next is your temperature coefficient. Alpha is your temperature coefficient. So we have done the numerical based on the temperature coefficient also. So alpha equal to RF minus R naught upon R naught into delta T. अब RF है क्या है इसमें? फाइनल रेजिस्टेंस. जब मैंने किसी भी वायर को हीट कर दिया तो हीट करने के बाद जो उसका रेजिस्टेंस हुआ वो RF है. R नॉट है जो हीट करने से पहले हुआ. तो और डेल्टा टी के डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब हीट करने से पहले T1 टेम्परेचर था और हीट करने के बाद T2 टेम्परेचर था, तो देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड दैट इज योर डेल्टा टी. क्लियर? तो दिस इज अबाउट 9th, 10th एंड 11th फॉर्मूला. अब 12th फॉर्मूला में आपको मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है. अब इस न्यूमेरिकल में आपने देखिए, इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं यहां कर देता हूं. इस न्यूमेरिकल में आपको एक रेजिस्टर्स दिया होगा और उसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिए होंगे. जैसे ये कलर कितना है? ग्रीन. दिस इज योर येलो, दिस इज योर ब्लू एंड दिस इज योर गोल्ड. और ये आपकी इनपुट है, ये आपकी आउटपुट है. मतलब सर्किट में आपने जोड़ा है तो इनपुट सेक्शन ये है, आउटपुट सेक्शन ये है. तो आपको उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैंने एक टेबल बताई थी. टेबल में देखिए, दोबारा से रिकैप कर लीजिए. जो फर्स्ट कलर है वो एक नंबर आता है. तो टेबल में ग्रीन कितने नंबर पर है? 5th नंबर पे. सेकंड जो येलो है ये भी नंबर आता है. तो येलो आपका टेबल में कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे. और आपका जो थर्ड है वो मल्टीप्लायर होगा. ब्लू का जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर 6 है, तो इंटू 10 की पावर 6 कितना हो गया. और गोल्ड फोर्थ कलर का हम क्या लेंगे? टॉलरेंस. और टॉलरेंस कितना होगा इसका? ±5%. सो दिस इज अबाउट द solution of this numerical. Okay, now 13th formula. Power, we know that power V into I or I square into R or V square by R. इसमें V क्या है? वोल्टेज. P क्या है? पावर. I क्या है? करंट. R क्या है? रेजिस्टेंस. So this is the formula of power. ये 3 डिफरेंट फॉर्मूले हैं. ये मैंने डिराइव भी करवाए थे. And next one is the electrical energy. We are having 3 formula. Electrical energy equal to VIT, I square RT or V square by R into T. Here V is the voltage, I is the current, T is the time, and you know T is the time, and V and R, these are voltage and resistance respectively. And your 15th formula to find the internal resistance. So R equal to small r equal to capital R E by V minus 1. E इसमें आपकी सेल है जिसे आप सप्लाई दे रहे हो, V उसकी वोल्टेज है और R आपका इसमें रजिस्टर है जो आपने रजिस्टर सर्किट में अप्लाई किया है. एंड R इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सो दीज आर द 15 फॉर्मूला. ओके, सो इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये 15 फॉर्मूले आप लिख भी सकते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले करेंगे. देखिए, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका कौन सा है? 16 नंबर. तो 16 नंबर पे हमने किया था क्या? जो 16 नंबर फॉर्मूला है वो हमने किया था क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसमें आपका जो फॉर्मूला है, जो आपका ई का फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का. सीरीज का वो कितना आएगा? E1 प्लस E2. इसको मैं लिख देता हूं 16 नंबर फॉर्मूला. और आपका R इक्विवेलेंट, ये तो E इक्विवेलेंट हो गया. और R इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? सिंपल R1 प्लस R2. ये 2 सेल लिए मैंने, एक सेल ये और फिर एक सेल ये. इन दोनों सेल का जो सीरीज में कॉम्बिनेशन है EMF का ये आएगा और आपका R इक्विवेलेंट का ये आएगा आपका. देन आफ्टर 17 अब इन्हें पैरेलल में लेते हैं. पैरेलल में आपका E इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ओके, और जो आपका R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? R2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट. नाउ 18 number formula. After this we have done the Kirchhoff's current law. So that is summation of total current, that is II, that should be equal to 0. मतलब जितने भी आपके करंट आपकी जंक्शन पे आ रहे हैं या जा रहे हैं उनका सबका सम किसके बराबर होगा? 0. और डायरेक्शन क्या करते थे हम? जो करंट आपका जंक्शन पर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेते थे और जो जा रहा है उसको क्या लेते थे? नेगेटिव. 19th, दिस इज योर KCL.
19th केवीएल में क्या करते थे, E प्लस आई आर, इसका भी समीशन दैट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब जो नेट वोल्टेज थी वो क्या है आपकी 0 के बराबर। सो दिस इज द 19th फॉर्मूला। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव डन द व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज क्यों करते थे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आपका यूज होता था क्यों? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो आपका फॉर्मूला बैलेंसिंग के लिए क्या बनेगा? P बाय Q, दिस इज द 20th नंबर फॉर्मूला, P बाय Q इक्वल टू R बाय S। तो इसमें से कोई भी अननोन, P भी आपका रेजिस्टेंस है, Q भी रेजिस्टेंस है, R भी रेजिस्टेंस और S भी रेजिस्टेंस है, इनमें से कोई भी आपका जो आप अननोन रेजिस्टेंस आपने बनाया है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने R अननोन रेजिस्टेंस बनाया है, तो ये कितना हो गया? P इंटू S इक्वल टू R इंटू Q। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? P इंटू S डिवाइड बाय Q। तो ये आपका R क्या था? अननोन रेजिस्टेंस। फिर हमने इसमें R अननोन रेजिस्टेंस बनाया और ये सारे आपके क्या थे? नॉन रेजिस्टेंस थे। तो P इंटू S इक्वल टू R इंटू Q, R की वैल्यू क्या होगी? P इंटू S अपॉन Q। सो दिस इज द 20th फॉर्मूला। नाउ 21st number formula. In the 21st number formula we will do the meter bridge। अब मीटर ब्रिज का सेम प्रिंसिपल है, तो मीटर ब्रिज पर भी यही फॉर्मूला लगेगा और आपकी लेंथ L और 100 - L बन जाएगी, यू ऑलरेडी नो। पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला P प्रोपोर्शनल टू L, P इक्वल टू KL एंड K इक्वल टू V बाय L। V proportional to L, V equal to KL and V by L equal to K. This is potential gradient, potential per unit length. So this is the formula for potentiometer. Now 22nd formula to compare the EMF using the potentiometer. So this is your E1 by E2 should be equal to L1 by L2. So from this formula you can compare the EMF. Okay. Next formula 23 to find the internal resistance of the cell using the potentiometer, and your formula is small r equal to capital R L1 by L2 minus 1. So this is the formula for the to find the internal resistance of the cell using the potentiometer. Here R is the internal resistance of the cell, capital R is the resistor जो आपने पैरेलल में लगाया था, L1 L2 जो दो बैलेंसिंग लेंथ है आपने पोटेंशियोमीटर में प्रिंसिपल से फाइंड आउट की थी, तो वो क्या है आपकी लेंथ है। So student listen, so these all are formulas that based on the current electricity chapter, and in this chapter there are certain numericals that are very important. For example, the numerical based on the Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law, the numerical based on the drift velocity and its expression, the numerical based on the potentiometer and the comparison of EMF, and to find the internal resistance of the cell using the potentiometer. So we will do all the numericals based on the current electricity chapter. So tomorrow in the next lecture we will do the numerical based on the current electricity chapter. Okay, thank you. So these are the two circuits. So we have to find out the equivalent resistance between the in these two circuits. So this is the first circuit. This is point A and B. So हमें A और B के बीच में क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले इसमें देखिए नोड्स कितने हैं। तो ये तो आपका कुछ नहीं है, ये दो नोड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, और A और B, ये तो इसके बीच में तो आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए नोड्स के बीच में आपकी जो ब्रांच है, ये आपकी एक ब्रांच है, ये ब्रांच है। अब इस ब्रांच में कितने भी रेजिस्टेंस वो सीरीज में बनते हैं, तो ये 10 और 10 दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो आंसर कितना है? 20। तो ये सर्किट का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया? 10 ओम, और ये कितना बन गया आपका? 20 ओम। मतलब मैंने क्या किया, इस सर्किट को ऐसे बना दिया। ये आपका A है, ये B है। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि आपका ये जो RS है ये कितना होगा? R1 प्लस R2। तो RS कितना बन गया आपका?
10 प्लस 10 RS बन गया आपका 20 ओम। मतलब जो इसका सॉल्यूशन है और ये सर्किट, आप पहले ये सर्किट बनाओगे और साथ में इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। अब फिर देखिए ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच। अब इस ब्रांच में, अब देखिए ये दो ब्रांच है और दो ब्रांच में का रूल क्या है, डिफरेंट ब्रांच में अगर दो के रजिस्टर हो तो वो पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी ये और ये दोनों पैरेलल में जोड़ेंगे। तो अब के बाद सर्किट क्या बन गया, जब ये पैरेलल में जुड़ जाएंगे तो देखिए पैरेलल में जोड़िए 1/Rp शुड बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp कितना बन गया आपका, R1 कितना 1/10 और ये कितना 1/20। तो 1/Rp ये एलसीएम कितना आ गया आपका 20। तो कितना बन गया 2 प्लस 1 3/20। तो मतलब Rp की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 ओम। मतलब ये जो है आपका ये पूरा 20/3, ये आपका सॉल्यूशन किसका बन गया, इसका बन गया जो अब सर्किट बनाऊंगा मैं। तो दिस इज योर 20/3 एंड दिस इज योर 10 ओम एंड दिस इज योर 10 ओम। अब ये ए बी था। अब देखिए इनके बीच में अब ये एक ही ब्रांच है ए बी, दो नोड के बीच में एक ब्रांच, तीनों किस में जुड़ जाएंगे सीरीज में। तो इसका अब जो सर्किट बनेगा उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, RS इक्वल टू 20/3 प्लस 10 प्लस 10। अब इसको सोल्व करेंगे हम 20 प्लस 30 प्लस 30 ये हो गया 80/3। तो RS की वैल्यू कितनी आ गई 80/3 ओम। तो ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा, ये A, ये B और ये R कितना बन गया फाइनल 80/3 ओम। So this is the solution of this kind of numerical. I think you understand the solution. अब इसमें करना हमें, अब इसमें देखिए 1 2 3 और 4 ये आपके 4 नोड हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी एक ब्रांच बन रही, एक ये ब्रांच, ये दोनों ब्रांच किसमें है, ये अब दो ब्रांच है तो किसमें जुड़ेंगे पैरेलल में। तो ये सर्किट पैरेलल में किस तरीके से जुड़ेगा 1/Rp शुड बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब क्या हुआ 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम 2 प्लस 1 3/6, बट 6/3 होगा उल्टा तो कितना होगा 2 ओम। मतलब जो आपका Rp की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। ठीक है, तो Rp की 2 है। तो ये सर्किट किस तरीके से बन जाएगा, ऐसे ये आपका 4 ओम रहेगा, ये 3 ओम, ये भी 4 ओम रहेगा और ये क्या बन जाएगा 2 ओम। ठीक है, ये आपका था P और Q। अब आपको देखिए फिर दोबारा से देखिए दो नोड, अब इसमें नोड 2 है और एक ब्रांच में जितने भी रेजिस्टर हो किस में जुड़ते हैं आपके सीरीज में। तो कितना होगा 4 और 2 6, यानी यहाँ पर आपका आप ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए RS इक्वल टू 2 प्लस 4, मतलब RS कितना यहाँ पर आ गया 6 ओम। तो कितना हो गया 6 ओम। तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा आपका, दिस इज योर 4 ओम, दिस इज योर 3 ओम, दिस इज योर P, दिस इज योर Q और इन दोनों का आपका कितना बन गया 6 ओम। अब देखिए फिर से दो नोड है बट दो ब्रांच है। अब ये दो ब्रांच किस में जुड़ेंगे पैरेलल में। तो यहाँ पर सोल्व कर लीजिए Rp 1/Rp इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3/6। तो 1/Rp की वैल्यू कितनी आ गई 3/6। तो ये कितना आ गया 1/2 और Rp की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो यहां से Rp की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 ओम। तो इन दोनों का मिला के कितना बन गया 2 ओम। तो ये कितना हो गया आपका, अब ये सर्किट ऐसे बन गया, ये P ये Q, ये 4 ओम और ये 2 ओम बन गया। अब ये देखिए दो ही नोड है, एक ब्रांच है तो दोनों जुड़ जाएंगे आपका।
तो आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी 6 ओम। इसका मतलब लास्ट में जो सर्किट बनेगा P और आपका ये Q बन गया, तो ये कितना होगा R 6 ओम। मतलब तो फाइनल R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 ओम। So this is the solution of this numerical. So you can pause the picture and you can note down the numerical. So this is only the solution of the circuit. So numerical, that based on the numerical, this is the circuit solution. We are having a lot of numerical in the electrical current electricity also. So we will do the numerical portion tomorrow. The numerical based on the different topic, that your current density, numerical based on the drift velocity, potentiometer. So all the numerical we will do tomorrow. Okay, thank you.